उफ, क्या गर्मी है बाबा। इसीलिए तो चाय लाई हूँ। बुजुर्गों से सुना है कि गर्मियों में गर्म चाय ठंडक पहुंचाती है। हाँ भाई, चाय पी लेती हूँ, फिर जमकर नहाऊंगी मैं। ये मुंह धोने से दिन भर के शरीर में भड़कते अंगारे नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वोल्केनो, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। करेक्ट, ज्वालामुखी शांत तो नहीं हो सकती है ना जस्ट बाय स्प्रिंकलिंग सम वाटर ऑन योर फेस। हाँ दीदी, ये बात तो तुमने ठीक कही। वैसे अगर तुम कहो तो रेफ्रिजरेटर्स में से सारी आइस निकालकर तुम्हारे टब में उंडेल दूंगी फॉर अ रियल कूल बात। दैट्'ll बी नाइस। वैसे इस देह के लिए कुछ आइस क्यूब्स की नहीं, एक पूरे आइस स्लैब की जरूरत है टू कूल इट डाउन। क्या दीदी, हो तो तुम सुई जैसी, और बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे कि 8वां महीना चल रहा हो। जी नहीं, कुछ सुइयां मुझसे भी मोटी होती है। सच दीदी, इट इज वेरी नाइस टू सी यू अगेन। तुम नहीं जानती मुझे कितना सुकून मिल रहा है तुम्हें घर में देखकर। I know, Ranju. And what tension you must have been through. हाँ, सच दीदी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स की तो बात ही छोड़ो। I mean, जो कुछ भी मेरे और दिनेश के बीच में हो रहा है, लेकिन जो इस पूरे घर में हो रहा है, वो सब बातें तो दिल दहला देने वाली है। I can imagine, Ranju. I can imagine. अम्मा और पाजी की शारीरिक और मानसिक समस्याएं तो एक तरफ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स लिस भाभी की किडनैपिंग की वजह से हो रही हैं, वो मुझे पर्सनली दहला रही है। वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती दीदी। रंजू, अगर तुम्हें ये पता चले कि लिस की प्रॉब्लम सिर्फ अगवा होने तक ही सीमित नहीं है, तो क्या मतलब? राकेश ने मुझे हालांकि मना कर रखा है, लेकिन मैं तुमसे कैसे छुपा सकती हूँ? क्या दीदी? रंजू, लिस। What about her? Come in. सत श्री अकाल कल्पना बुआ। सत श्री अकाल। कहो हीरो, ये चांदमारी करके कहाँ से आ रहे हो? वो बस जन्म में तो निशानेबाज होते नहीं, जहाँ के तुमने बतलाया था कि तुम गए थे। फनी, वेरी फनी। तू इसकी बात को रहने दे, बचपन से जानता है ना इसे। इसकी तो आदत है बड़ी सी बड़ी सिचुएशन में फुलझड़ी छोड़ देने की। तू मुझे बता, हुआ क्या? बुआ वो कुछ खास बात नहीं है। चल खास नहीं तो आम ही सही। बेवकूफ, अपनी बड़ी बुआ को कॉन्फिडेंस में नहीं लेगा तो और किसे लेगा? हाँ, बात यह है कि वेट अ मिनट, पहले ये बता कि मम्मा को, पाजी को, रंजीत ब्याह को सबको मिलकर आया या नहीं? हाँ, और मेरे पतिदेव को भी। जी, पर वो कहीं जल्दी से बाहर जा रहे थे। किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं रंजू बुआ, आप ही का आदेश था ना। लेकिन फिर भी ये बात मैं कब तक छुपा कर रखूंगा? सूनर और लेटर सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। किन लोगों को? उन्हीं लोगों को जिन्होंने मेरी ये हालत बनाई है। यानी कि लिस भाभी के किडनैपर्स? हाँ, यूं ही समझ लो। इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे ही दोस्त और सहयोगी चंचल एंड पार्टी? हाँ, आदमी तो चंचल के ही थे, लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि चंचल नहीं? This has become a matter of public knowledge by now. तुम दिन भर बाहर रहे, इसी बीच सबको पता चल गया कि चंचल ने क्या गुल खिलाए हैं। क्या हुआ है ये तुम्हारे साथ? रजू बुआ, मैं लिस चाची को ढूंढने के लिए अकेला निकल पड़ा। वहां एक अंधेरे कोने में कुछ 5 आदमियों ने मुझे घेर लिया। मैं अकेला और वो हथियारों से लैस। किसी ने एक बड़ा सा कोई पत्थर मेरे कंधे पे मारा, मैं बेहोश हो गई। वो सब मुझे मारने लगे, पीटने लगे। मैं अकेला, वो 5। मैं अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है मिस्टर पटेल, आप उन लोगों के, मेरा मतलब है आपकी फ्रेंड रंजना वगैरह के घर जाएं। चाहे दिलीप जख्मी है जैसा कि आपने बताया, फिर भी उसे कॉन्फिडेंस में लेकर उसकी पूरी मदद लेने की कोशिश करें। ज़रूरत हुई तो उसे राजस्थान भी भेज देंगे।
इसका यह मतलब है कि पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, ना यहाँ की ना राजस्थान की। These matters are never so simple, मिस्टर पटेल। एक दो सस्पेक्टेड आदमियों को घेरे में लिया जा रहा है। लगता है वो लोग अभी भी जयपुर में छिपे हुए हैं। हो सकता है वो चंचल और उसके आदमी हो। संजीव का अंदाजा शायद सही है रविंद्र भाई। क्या मतलब? मैंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर किसी तरह से चंचल की ये फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए हैं। जब मैं उन लोगों के साथ था तो एक उड़ती उड़ती खबर सुनी कि इस चंचल की कोई कविता नाम की फ्रेंड है जिसे वो जयपुर से मैसेज भेज रहा था। शायद कोई पैसे वैसे का चक्कर था। हाँ गुरिंदर, चंचल की फोटोग्राफ मिल गई है। इसे फौरन जयपुर पुलिस को फैक्स कर दो। ईमेल हो सके तो बहुत अच्छा है। क्या क्या कहा? गुड। मेरे डीएसपी ने बताया है कि जयपुर से खबर है जिस शख्स पर चंचल होने का शक था उसे जयपुर पुलिस ने किसी घर में घेर रखा है और दोनों तरफ से गोली भी चल रही है। सिस्टर 4 नंबर को एक डेकाड्रॉन का इंजेक्शन दे देना। यस मैडम। और जरा 6 नंबर को चेक करके मुझे मेरे कमरे में इन्फॉर्म कर। ओके मैडम। अरे दिनेश, दीदी ये क्या बात है? मतलब इतने देर तक तुम हॉस्पिटल में? चलो घर चलो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें टेंशन क्या है? मैंने बहुत कोशिश की दिनेश, लेकिन दिमाग में अभी भी टेंशन बनी हुई है। घर जाते ही रंजना को फोन करूंगी और कहूंगी अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं तो अब लौटो। उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरे एक दोस्त को काफी चोटें आई हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन है कहाँ तुम्हारा दोस्त? यहीं पर है, बाहर रिसेप्शन में। मैं अभी लाता हूँ उसे। चलो चंचल सिंह। चंचल सिंह? मैंने ये अनोखा नाम रंजना के मुंह से पहले सुना है। एक बात मैं आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहता हूं। मुकदमे या जमीन के मामले को लेकर इस घर में चाहे कितने ही मतभेद क्यों ना हो, लेकिन पर्सनल रिलेशंस में, प्रेम प्यार में, घर में किसी तरह का फर्क आए, ये इस घर के कल्चर में शामिल नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी इस घर का मेंबर हूं। You don't have to say that, Dilip. But why are you getting so excited? क्योंकि आप कन्विंस नहीं है कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि चंचल मेरा दोस्त था, या सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी मदद की थी जमीन वाले मामले में। फिर भी लिज भाभी को किडनैप उसी ने किया। रंजू, बहुत चोट है तुम्हारी आवाज में, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं उस चंचल के बच्चे को स्पेयर कर दूंगा तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। नहीं नहीं, तुम्हारे जिस्म पर ये चांद मारी देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन लोगों से भिड़े। लेकिन दिलीप, तुम तो एक सोल्जर हो ना। बस जरा सी खरोच आई शरीर पर और तुम दबाकर भाग गए। रंजू, चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखानी ही थी तो तुम इन 2 टांगों पर घर चलकर नहीं लौटते। या तो तुम्हें कोई एम्बुलेंस उठाकर लाती, या फिर तुम्हारे इस शरीर को 4 आदमी कांधा देकर लाते। तब पूरे उतरते तुम इस घर की मर्यादा और संस्कारों की कसौटी पर, जिसके बारे में तुम फिलॉसफी झाड़ रहे थे। ये क्या हो गया तुझे रंजू? दीदी, दीदी तो ये क्यों नहीं सोचती कि जिसे उठाया गया है वो इस घर की बहू है। अम्मी की चिंता यही है कि वो खूबसूरत है, जवान है, न जाने क्या हो सकता है उसके साथ। हो सकता है I'm impure. I'm unchaste and not पवित्र anymore. रंजित मुझे इस हालत में नहीं देख पाएंगे। But I want my husband. I want my husband with me now. He'll come. Calm down. No, I don't want him to see me this way. No, never. दीदी, दीदी, क्या बात है? तुम कुछ कहने वाली थी। कुछ भी तो नहीं, nothing at all. अरे दिलीप,
तुम किस सोच में हो? रंजना ठीक कह रही थी बुआ। मैं एक जाट का बेटा हूं। घर लौटना तो मेरे घायल शरीर या मेरी लाश को ही चाहिए था। मेरे जैसे आदमी का अपने 2 टांगों पर घर लौट आना ही कायरता की निशानी है। तुम्हारे सर की कसम रंजना, अगर मैं घर लौटा हूं तो सिर्फ वापस जाने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट एक है और वो है चंचल सिंह, जिसका मुझे दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिला। और मिलता भी कैसे? वो तुम्हारा जिगरी दोस्त यहाँ लुधियाने में हो तभी ना। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो चाचा? अगर तुम जानते हो वो कहाँ है तो टेल मी वेयर द हेल ही इज। अगर पुलिस की इंफॉर्मेशन सही है तो इस वक्त उसे जयपुर में होना चाहिए। डॉक्टर, सर्जन ऑन ड्यूटी, वो तो चले गए हैं। कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, हम दोनों ही काफी हैं। डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं ना इसे? नहीं नहीं, दर्द का इंजेक्शन दे दिया है। सिस्टर, आप इनके वुंड साफ करिए, मैं भी आती हूँ। सर, फैक्स आया है लुधियाना से। जिसे हमने घेर रखा था वो ये आदमी था। देखो, किसी भी कीमत पे ये आदमी गिरफ्तार होना चाहिए। तुम ही कह रहे थे ना कि तुमने इसका नाम रंजना की जबान से सुना है? हाँ तो आई थिंक वी शुड कॉन्टैक्ट रंजना। उसे फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए कि उसके घर से इसका क्या ताल्लुक है। लेकिन दीदी वो हाँ हाँ, तुम क्यों करने लगे उसे फोन? तुम्हारी तो बोलचाल नहीं है ना उसके साथ, मैं ही करती हूँ। हेलो। हेलो, दैट्स रंजना। हाँ, नीरा दीदी कहो। बुरा तो नहीं लगा मेरा फोन करना? नहीं, बुरा क्यों लगेगा दीदी? तुम जयपुर से अचानक क्यों चली गई ये तो ना मैं जानती हूँ ना दिनेश, लेकिन इतना जरूर समझ सकती हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी तुम्हारी। फोन क्यों किया दीदी? रंजना, दिनेश का कहना है कि उसने तुम्हारे मुंह से किसी चंचल सिंह का नाम सुना था। चंचल? हाँ, शायद सुना होगा, लेकिन रंजना, तुम्हारा या तुम्हारे घर वालों का इस आदमी से क्या नाता है? एंड कैन यू गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मैन प्लीज? हाँ, एक मिनट। नीरा दीदी का फोन है, वो चंचल का डिस्क्रिप्शन मांग रही है। हेलो, हाँ नमस्ते नीरा जी। हाँ चंचल, उसकी हाइट कुछ 6 फुट 1 इंच के आसपास। थैंक यू नीरा जी। आप अगर वैसा ही कर सकें जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया है तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। नहीं नहीं दिलीप, मैं जानती हूँ तुम और रंजना कितने करीब हो। कल्पना भाभी से सब सुन चुकी हूँ मैं। कल्पना भाभी? हाँ भाई, तुम्हारी वो जो कजिन है ना कल्पना, वो रिश्ते में मेरी भाभी लगती है। एनीवे, मैं सुबह तक इस आदमी को रोकती हूँ, लेकिन सिर्फ 7 बजे तक, नॉट मोर देन दैट। ओके? ठीक है नीरा जी, मेरे लिए उतना ही काफी है। एंड थैंक यू वंस अगेन। माना कि तुम डॉक्टर, माना कि तुम इस क्लिनिक की इंचार्ज भी हो, लेकिन ऐसे मरीज को यहाँ पर रात भर रोकना ये कहाँ की अकलमंदी है? अकलमंदी है या नहीं, मैं ये नहीं जानती दिनेश। मैं ये सब कुछ सिर्फ रंजना के लिए कर रही हूँ। मैं जानती हूँ दिलीप उसके कजिन का बेटा है और हम उम्र है, भाई बहन का सा प्यार है दोनों में। मतलब रंजना का दिल रखने के लिए तुम दिलीप की बात मान रही? इन शॉर्ट तुम मुझ पर एहसान कर रही। Are you mad? तुम ये नहीं जानते कि मैं खुद कितना चाहने लगी हूँ रंजना को। इतना गुस्सा मत किया करो मेरे भाई, सिनिक बन के रह जाओगे। बहुत ही अजीब तरीके से जख्मी हुआ है तुम्हारा साथी। जी बस डॉक्टर साहब ऐसे ही। एक्सक्यूज मी, प्लीज आप बाहर जाएंगे? जी? मैंने कहा आप बाहर जाएंगे। जी अच्छा। What's the matter, sister? मैडम, आप जानती हैं
मैं इससे पहले सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काम कर चुकी हूँ। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैडम, इसके बाजू की चोट को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कोई गोली चीर कर चली गई हो यहाँ से? लुक हियर मैडम। एक्चुअली यू मे बी राइट। खैर, अभी तो तुम स्टिचेस लगा दो, बाद में देखेंगे। यू लुक वरीड मैडम। नहीं, मेरे ख्याल में तो ये पुलिस केस है। लेकिन क्या मैडम? सुबह तक तो इसे यहीं रखना होगा। मैंने किसी को वचन दिया है कि किसी भी बहाने से सुबह तक इसे अपने पास रखूंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ। क्यों? अतुल चाचा के अल्फाजों में अपने जिगरी दोस्त से मिलने। मतलब ये कि डॉक्टर मीरा बेदी ने जो डिस्क्रिप्शन उस आदमी का मुझे टेलीफोन पर दिया है, वो डिस्क्रिप्शन हूबहू चंचल से मिलता है। एंड आई एम डेड श्योर कि वो आदमी और कोई नहीं, चंचल ही है। अब मैं हिसाब लूंगा उससे। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा टारगेट एक ही है, चंचल। लेकिन इतनी हिम्मत उसकी कि मेरी चाची, मेरी सगी चाची को उठा ले जाए। पहले जवाब तलब करूंगा उससे कि ऐसा क्यों किया उसने, और फिर उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें मेरे नाम से थर-थर कांपेंगी। दिलीप, तू फिक्र मत कर रंजू। अगर मैं लिस चाची को उसके चंगुल से निकाल लाने में नाकामयाब रहा तो ये दिलीप अपने दो पांव पर लड़खड़ाते घर नहीं लौटेगा। तब यकीनन तुझे उसका शरीर 4 आदमियों के कंधों पर दिखाई देगा। और अगर मैं कहूं कि लिज चंचल के चुंगल से निकल चुकी है तो? ये क्या कह रही हो तुम? निठाल पड़ी है बेचारी चौधरी चाचा के घर में। वो और राकेश उसकी देखभाल कर रहे। कुछ समझाओगी भी? राकेश नहीं चाहते थे कि घर के किसी भी बंदे को ये पता चले कि क्या पता चले? बोलो दीदी कि इसका बलात्कार हुआ है। बलात्कार? इस चाची का? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा चंचल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको, कहाँ जा? देखो, इसमें चंचल का कोई हाथ नहीं है, सच। लिज ने खुद अपनी टूटी फूटी जबान से मुझे ये बताया। नहीं बुआ, इसका जिम्मेदार भी वही है, क्योंकि उसी ने अगवा करवाया था उसे। नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। चाची, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं। और हाँ, पुलिस को बीच में डालने की कोशिश भी मत करना। मैं अकेला ही निपटूंगा उससे। हाँ, मैं अकेला ही निपटूंगा। अतुल,